इंडिया में हर मिनट 500 से ज्यादा साइबर अटैक्स डिटेक्ट हो रहे हैं, मतलब पूरे साल में 26.5 करोड़। और इन्हें रोकने के लिए जितने स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए उतने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसलिए 10 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी पोजीशंस खाली पड़ी हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि भैया एआई सब कर लेगा, तो ये गलतफहमी अभी दूर कर लो। एआई से अटैक्स एक्चुअली और बढ़ रहे हैं। एआई जनरेटेड फिशिंग जो बिल्कुल रियल लगती है, और डीप फेक फ्रॉड। हांगकांग में एक कंपनी के इंजीनियर को फेक सीईओ वीडियो कॉल से $25 मिलियन ट्रांसफर करवा लिए गए। इसलिए ISC2 की स्टडी में 73% साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने कहा कि एआई साइबर सिक्योरिटी खत्म नहीं, नए स्पेशलाइज रोल क्रिएट करेगा, जैसे एआई सिक्योरिटी इंजीनियर जो 2 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो जितना एआई बढ़ेगा उतने अटैक्स बढ़ेंगे और उतनी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास साइबर सिक्योरिटी डिग्री तो है पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स स्टडी ISC2 ने इस साल क्लियरली बोला है, असली कमी लोगों की नहीं, स्किल्स की है। 88% कंपनीज को स्किल शॉर्टेजेस की वजह से सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े। मतलब जो राइट स्किल सीख लेता है उनके लिए सीट्स खाली है, और वही लोग हैं जो इंडिया में भी 40-50 लाख पर एनम कमा रहे हैं। तो अगर तुम भी वो स्किल सिस्टमेटिकली सीख जाओ तो तुम भी इस फील्ड में टॉप पेइंग और फ्यूचर प्रूफ करियर बना सकते हो। अब वो कैसे करना है, I'll show you in this video. If you're new to this channel, welcome. My name is Akbar. मेरे पास 11 साल से ज्यादा का IT एक्सपीरियंस है और मैंने फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक और JP Morgan Chase जैसी कंपनीज के साथ काम किया है। इस वीडियो के लिए मैंने 2026 का एक्चुअल जॉब मार्केट रिसर्च किया है, ISCT वर्कफोर्स स्टडी, सेक्रेट थ्रेट रिपोर्ट, PwC डेटा और लिंक्डइन नौकरी पे रियल जॉब पोस्टिंग्स, और फिर बनाया एक इजी टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कंप्लीट बिगिनर से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक, ताकि आप रैंडम स्किल में टाइम वेस्ट ना करो और डायरेक्टली जॉब रेडी स्किल पे फोकस कर सको। और वीडियो के एंड में किसी प्रैक्टिकल ट्रिक शेयर करूंगा जो आपको बाकी कंपटीशन से बहुत आगे ले जाएगी, और साथ ही वो हार्श ट्रूथ भी जो बाकी रोड मैप वीडियोस आपसे छुपाती है। सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री कितनी जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, IT या साइबर सिक्योरिटी जैसी डिग्रीज है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई जॉब ओपनिंग्स में ये डिग्रीज मैंडेटरी होती है। पर अगर डिग्री नहीं है तो भी ये पॉसिबल है। कई लोग मैकेनिकल, सिविल, इवन कॉमर्स बैकग्राउंड से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन चुके हैं। ISC2 की स्टडी खुद कहती है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले प्रोफेशनल्स इक्वली सक्सेसफुल है। सो इफ यू हैव द हंगर एंड द राइट गाइडेंस, यू कैन डेफिनेटली ब्रेक इनटू साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है। मैंने लर्निंग जर्नी को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। IT फाउंडेशन, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कोडिंग प्लस AI टूल्स, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अगर डेली 3 से 5 घंटे दे सकते हो तो आप 8 से 10 महीने में एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। पार्ट टाइम करोगे तो 12 से 15 महीने लग जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है IT फाउंडेशन। ये स्टेप स्पेसिफिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप टेक बैकग्राउंड से आते हो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर्स के साथ कंफर्टेबल होना है। आपको आना चाहिए कंप्यूटर या वाईफाई इशू को ट्रबल शूट करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वाईफाई कॉन्फ़िगर करना और बेसिक हार्डवेयर या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके फिक्स करना। ये सब छोटी छोटी चीज लगती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ने के लिए एक सॉलिड बेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्किंग। अगर आपको किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट या अटैक करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसमें डेटा मूव कैसे होता है। इसके लिए आपको बेसिक समझने होंगे। OSI एंड TCP/IP मॉडल्स डेटा लेयर में ट्रैवल कैसे करता है, कॉमन प्रोटोकॉल सच एज HTTP, HTTPS, TCP, IP एड्रेसेस एंड सबनेटिंग। बेसिकली इंटरनेट पे मशीन्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करती है, एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, फायरवॉल काम कैसे करते हैं। सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हैंड्स ऑन बहुत जरूरी। तो आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना, VPN सेटअप करना और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए तो CompTIA नेटवर्क प्लस या CCNA एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। लेट्स क्विकली डिस्कस सर्टिफिकेशंस। बहुत लोग मानते हैं कि सर्टिफिकेशंस कर लो तो जॉब मिल जाएगी। नॉट ट्रू। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है हैंड्स ऑन स्किल। अगर स्किल्स ही नहीं है तो सर्टिफिकेशंस की जीरो वैल्यू है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेशंस बेकार है। इसके 3 सॉलिड फायदे हैं। नंबर 1, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ देता है, मतलब रैंडम चीजें सीखनी नहीं पड़ती। नंबर 2, ये आपकी रेज्यूमे को बूस्ट देता है, भीड़ में आपको स्टैंड आउट करा सकता है। ये प्रूफ ऑफ नॉलेज है जो रिक्रूटर को बताता है कि आपने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड नंबर 3, इनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन हर जगह वैल्यूएबल है। सो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, सर्टिफिकेशन प्लस हैंड्स ऑन स्किल, ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन। थर्ड स्टेप है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो, लाइनक्स या विंडोज। लेकिन ध्यान रहे लॉन्ग टर्म में आपको दोनों आना चाहिए। अब इसमें फोकस करना है बेसिक्स पे, जैसे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर,
फाइल्स और फोल्डर्स ओएस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फाइल परमिशंस एंड ओनरशिप, कौन फाइल एक्सेस कर सकता है और कैसे, नए यूजर्स ऐड करना और रोल्स असाइन करना और प्रिविलेजेस हैंडल करना, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज, सिस्टम में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और उसे कैसे चेक और कंट्रोल करना। स्टेप 4 इज कोडिंग प्लस एआई टूल्स। कोडिंग में आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सीखना है पाइथन, क्योंकि पाइथन से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, जैसे फाइल्स हैंडल करना, एपीआई यूज करना एंड बेसिक नेटवर्क प्रोग्रामिंग। मतलब रेपिटेटिव काम मैन्युअली करने की जगह बस एक स्क्रिप्ट लिखो और काम हो जाएगा। फिर लाइनक्स यूजर के लिए बैश स्क्रिप्टिंग और विंडोज यूजर के लिए पावरशेल बहुत यूजफुल है। इनसे आप सिंपल टास्क ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे फाइल मैनेजमेंट, यूजर क्रिएशन एंड सिस्टम चेक्स। और 2026 में एआई टूल्स के साथ काम करना भी सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी या क्लोड से स्क्रिप्ट्स लिखवा और उन्हें लाइन बाय लाइन समझो। कॉपी पेस्ट करने वाले इंटरव्यू में पकड़े जाते हैं, सिर्फ समझने वाले ही सिलेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, साइबर सिक्योरिटी में मैनुअल काम बहुत है, तो अगर आप ऑटोमेशन सीख गए तो आप इंस्टेंटली 10 टाइम्स वैल्यूएबल बन जाओगे। स्टेप 5 है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, और यहीं से असली साइबर सिक्योरिटी की लर्निंग शुरू होती है। सबसे पहले आपको समझना है CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 पिलर ही साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे के कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉमन साइबर अटैक्स के बारे में नॉलेज लेना है, जैसे फिशिंग, लोगों को ट्रिक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स। एआई की वजह से ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। मेलवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो सिस्टम या डेटा को डैमेज करता है। डीडोस अटैक, सर्वर को ओवरलोड करके उन्हें डाउन करना। और डीफेक फ्रॉड, वॉइस क्लोनिंग और फेक वीडियो कॉल से फाइनेंशियल फ्रॉड करना। यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट हैबिट शुरू करनी चाहिए। हर हफ्ते एक रियल साइबर अटैक के बारे में पढ़ो और ये सवाल पूछो, अटैकर घुसा कैसे, क्या फेल हुआ, कौन से टूल इसे रोक सकते थे। देखो, थ्योरी आप इजीली भूल जाते हो, लेकिन ऐसे रियल केसेस पढ़ोगे ना तो सब याद रहेगा। और इंटरव्यू में मैंने XYZ ब्रीच एनालाइज किया था, ये बोलने वाला कैंडिडेट अलग ही दिख जाता। यहाँ आप 2 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस। ये बिगनर फ्रेंडली और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो सिक्योरिटी बेसिक्स, थ्रेट्स, रिस्क मैनेजमेंट और क्रिप्टोग्राफिक जैसे टॉपिक्स डिटेल में कवर करता है। और दूसरा है गूगल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये भी बिगनर फ्रेंडली है और आपको सिक्योरिटी बेसिक्स, थ्रेट्स और रिस्क मैनेजमेंट समझाने में हेल्प करता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में ये इतना डीप नहीं है। स्टेप 6 है डिफेंसिव सिक्योरिटी, जिसे ब्लू टीम भी बोलते हैं। ब्लू टीम का काम होता है थ्रेट्स डिटेक्ट करना और सिस्टम को सिक्योर रखना। इसके लिए आपको लॉग्स एनालाइज करना और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करने की स्किल्स चाहिए, ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तुरंत नोटिस हो सके, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक में सडन स्पाइक्स, सिस्टम में इंट्रूसिव बिहेवियर और दूसरे ऐसे सिग्नल्स जो पॉसिबल ब्रीच इंडिकेट करते हैं। 2026 का एक बड़ा शिफ्ट है AI पावर्ड SOC। मॉडर्न टीम AI ड्रिवन SIEM टूल्स यूज करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल या स्प्लंक। AI लाखों लॉग स्कैन करता है और एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेट रियल है। यहाँ बिगिनर के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन ऑप्शन है सिस्को साइबरऑप्स एसोसिएट। यह सर्टिफिकेशन आपको SOC ऑपरेशंस, थ्रेट मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड ब्लू टीम फंडामेंटल सिखाता है। और लास्ट स्टेप है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जिसे हम रेड टीम भी कहते हैं। रेड टीम का मेन काम है सिस्टम में वीकनेस ढूंढना, नेटवर्क स्कैन करना और वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना। बेसिकली तुम कंपनी के लिए एथिकल हैकर का रोल प्ले करते हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव कर सके। यहाँ आपको अलग अलग चीजें टेस्ट करनी पड़ती है, जैसे एप्लीकेशंस, नेटवर्क डिवाइसेस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कभी कभी सिमुलेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म जैसे ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स परफेक्ट है। ये आपको रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। बिगिनर्स के लिए सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, जैसे EJPT। यह है बिगिनर फ्रेंडली हैकिंग सर्टिफिकेशन, थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा। CompTIA पेनटेस्ट प्लस एंड PJPT थोड़ा एडवांस है, लेकिन करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी। अगर आपने ये 7 स्टेप्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ फॉलो कर लिए तो हम प्रिटी कॉन्फिडेंट आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। पर अब वो बात जो 90% वीडियोस नहीं बताती। ISC2 के डेटा के हिसाब से 70% साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल IT बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब ज्यादातर फ्रेशर डायरेक्टली एथिकल हैकर नहीं बनते। जो पास ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है वो है IT सपोर्ट या SOC एनालिस्ट से स्टार्ट करना, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद हाई पेइंग रोल्स में अप्लाई करना। और ये बैड न्यूज नहीं है। SOC एनालिस्ट मतलब आपको पैसा मिल रहा है रियल अटैक से एक्सपीरियंस बनाने का, पेड ट्रेनिंग। जो ये समझ जाता है वो आगे निकल जाता है। बट आपको फिर भी बिना IT एक्सपीरियंस के एंट्री लेना है तो पब्लिक प्रूफ ऑफ वर्क बहुत जरूरी। अपनी ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स की प्रोफाइल का रैंक बिल्ड करो। हर लैब के बाद एक छोटा लिंक्डइन पोस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व किया। मार्केट ना सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट से भरा हुआ है, इसलिए पब्लिक एविडेंस बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो अब टाइम है वो प्रैक्टिकल ट्रिक का जो आपके महीनों बचा सकती है। ज्यादातर स्टूडेंट पहले कोर्स खरीदते हैं
एक गलत अप्रोच है। पहले मार्केट देखो, लिंक्डइन या नौकरी पे 30 एसोसिएट एनालिस्ट जॉब ओपनिंग्स देखो, वो सब कॉपी करके क्लाउड या जेमिनाई में पेस्ट करो। उसको बोलो कि एनालाइज करे कि कौन सी स्किल्स, टूल्स और सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा मेंशन है। अगर कोई स्किल 30 में से 25 जॉब्स में आ रही है तो समझ जाओ मार्केट उसके पैसे दे रहा है, उस पर फोकस करो। और अगर कोई सर्टिफिकेशन सिर्फ 1-2 जॉब में मेंशन है तो उसे स्किप करो, चाहे यूट्यूबर्स कुछ भी बोले। और इसे एक हैबिट बना लो, हर महीने 30 फ्रेश लिस्टिंग्स देखो कोई नई स्किल्स रिपीट होना शुरू हुई है। मार्केट आपको यूट्यूब से पहले बता देगा कि क्या सीखना है, और ऐसे लोग कभी आउटडेटेड नहीं होते। देखो, मैंने स्टार्ट किया था अहमदाबाद के एक Tier 3 कॉलेज से, और ग्रेजुएशन के 1 साल बाद तक मैं जॉबलेस था। तुम्हारे पास वो एडवांटेज है जो मेरे पास नहीं था, 10 लाख खाली पोजीशन और एक क्लियर रोड मैप। स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी, लेकिन मेहनत है तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुम अपने करियर को लेके सीरियस हो और बाकियों की तरह से वीडियोस देखोगे नहीं, मेहनत भी करोगे, तो अभी कमेंट में लिखो फ्यूचर साइबर एक्सपर्ट। फिर 2 महीने बाद फिर से वीडियो पे आना और कमेंट करके अपना प्रोग्रेस बताना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम कितने डिजर्विंग हो। मेरा सिंपल मिशन है कि हर सीरियस टेक स्टूडेंट अपना ड्रीम टेक करियर अचीव करे। इस चैनल पे मैं वही प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।